हम लोग रोटेशनल मोशन में चल रहे हैं। आजकल रोटेशन मोशन बहुत हो रहा है और रावण आ रहा है ना दशहरा का तो उसकी जरूरत है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोटेशनल मोशन से बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा है। A person taking in his hands spheres of each of mass 2 kg। एक पर्सन है, उसने अपने हाथों में 2 kg के, एक तरफ लड्डू इधर पकड़ा स्फेयर और एक इधर 2 kg दोनों तरफ लिए। अच्छा, स्टैंडिंग ऑन टेबल रिवॉल्विंग विद एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड। वो ऐसी टेबल पे खड़ा है जो ऐसे रोटेट कर रही है और रोटेशन की वेलोसिटी उस समय ओमेगा कितना है 10। देखिए हमने एक आपके सामने रावण बना दिया है, आप देखें इसके इस हाथ में भी लड्डू है और इस हाथ में भी लड्डू है। आज रावण खुश है, अभी दशहरा बिल्कुल आया नहीं, थोड़ा अभी बाकी है। तो देखिए इसके हैंड्स में 2 kg के ऑब्जेक्ट्स है। अरे यार हंसाओ मत भाई, कोई आर्टिस्ट हम नहीं है भाई, तुम लोग हंसवा दोगे यार। देखिए इसने अपना ऐसे हाथ फैला रखा है तो देखिए हंसी मजाक हो गई, आगे फिर क्वेश्चन को पूरा समझ लेते हैं। उसका जो रोटेशन की वेलोसिटी है रोटेशनल, वो है 10 रेडियन पर सेकेंड। हिज आर्म्स आर एक्सटेंडेड, फैले हुए हाथ हैं। ईच स्फीयर इज एट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो चूंकि जब रोटेट करेगा ना तो उसके बिल्कुल बीचों बीच से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा, जिसको मैंने ऐसे शो किया हुआ है। ये हमारा उसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। तो एक तरफ की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है और दूसरी तरफ भी एक्सटेंशन कितना है 1 मीटर है। कुछ इस तरीके से उसके हाथ फैले हुए 1 मीटर डिस्टेंस सेंटर से ली गई है। If the moment of inertia of the person and the table about the axis of rotation is 1 kg meter square, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको डायरेक्ट गिवन है और वो कितना गिवन है 1, ओके, I गिवन है। Then what will be the kinetic energy of the rotation of the whole system? फर्स्ट पार्ट में आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। ये तो बड़ा आसान सी बात है। काइनेटिक एनर्जी का हमारा फार्मूला रोटेशन के लिए होता है क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला, बता भैया। अब अगर हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के हिसाब से यूज करेंगे तो हाफ आई की वैल्यू कितनी गिवन हमारी इस में देखो 1 और ओमेगा में कितना गिवन था 10, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 100 और 100 को जब आप डिवाइड करोगे देखो जरा तो कितना आ जाएगा 50। ये हमारा निकल आया क्या, वो ये एक साइड का हमारा निकला है। किसका निकला, मतलब एक बॉल के हिसाब से हम लोगों ने निकाला है। इसमें टोटल कितने बॉल यूज किए गए हैं 2 बॉल। कितने यूज किए गए हैं 2 बॉल, ठीक है। तो देखिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यूज करने वाले हैं। आई मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। देखिए जो मैन है उसकी और जो टेबल यूज की गई रोटेशन की उसकी मिला के कंबाइंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 गिवन है और उसने 2 kg दोनों हैंड में ले रखे ना, तो उनकी तो टोटल हम जो आई निकालेंगे, आई टोटल देखो ध्यान देना, पहले आई निकाल लो तो 1 तो हो गई पूरे सिस्टम की। और इसका देखिए मास 2 kg है और सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होती है, तो एम मतलब 2 kg और आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही रहेगा। और दूसरी साइड भी यही निकालोगे देखो, तो टोटल जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा देखो ये हो गया टेबल प्लस पर्सन का 1 और एक साइड स्फीयर जो पकड़ा उसने 2 kg का, उसका एम आर स्क्वायर करें, दूसरी साइड भी एम आर स्क्वायर करें, टोटल मिला करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा 5 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा की वैल्यू यहां रखिए, तो हाफ आई की प्लेस पे रख दो 5 और ओमेगा हमारे क्वेश्चन का 10 है। तो अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो 100 का आधा कर दो भैया 50 और 50 का 5 जा कर दो कितना होता है 250। देखिए फर्स्ट पार्ट का जो हमारा निकल आया रिजल्ट वो 250 जूल आया है, यानी जब वो हैंड को अपने एक्सटेंड किए हुए है उस समय जो टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की वो कितनी है 250 जूल है। क्लियर बात। अभी सेकेंड पार्ट इसका और बाकी, उसमें देखो क्या कह रहा है, आप सुनिए। कह रहा है इफ द पर्सन पुल्स इन हिज आर्म,
अपने हाथ को अंदर की तरफ सिकोड़ लेता है, सो दैट ईच स्फीयर इज नाउ एट डिस्टेंस 0.3 मीटर। अब उसका जो सेंटर एक्सिस जो रोटेशन का लिया उससे डिस्टेंस कितनी बची है? 0.3 बची है। देन व्हाट वुड बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी? अब आपको नई जो दोबारा काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो बतानी है एक तो, और दूसरी बात अगर डिफरेंस आया दोनों बार में तो वो डिफरेंस क्या है और कहां गया या कहां से आया, जो भी है डिफरेंस के बारे में चर्चा करनी है। एक बात समझ लेना, हमने पीछे एक जगह पढ़ाया आपको कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है जे, वो आई ओमेगा होता है और वो कांस्टेंट होता है। पीछे आपको याद हो, अगर आप थ्योरी दोबारा देखेंगे जाकर के, तो ये रिजल्ट हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। हम लिखेंगे वी नो दैट जो मोमेंट, ध्यान रखना प्लीज, ये जो जे होता है एंगुलर मोमेंटम, ये कांस्टेंट होता है, जे इज इक्वल टू आई ओमेगा। अगर रेडियस कम ज्यादा होगी ना तो जे तो नहीं बदलता है, लेकिन आई में या ओमेगा में चेंज हो सकता है। तो जब हमने इसको समेट लिया, ध्यान देना, यानी कुछ इस तरीके से है। अब देखिए जरा दूसरी सिचुएशन को, यहां पर इसके हैंड पास पास आ चुके, जो एक्सटेंशन बचा वो कितना बचा है? 0.3। ये 2 kg मास उतना ही अभी भी ले रखा उसने, मास में कोई कमी नहीं है। इस समय रेडियस कम हो चुकी है, पहले रेडियस 1 थी ना फर्स्ट पार्ट में, अब रेडियस कितनी हो गई है? 0.3। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ चेंज हुआ। तो इसका मतलब हम लोग करेंगे क्या, और ये क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब हमेशा ध्यान रखना, रोटेशन मोशन में आई और ओमेगा का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अभी जब फैलाया था तो I1 ओमेगा 1 बोला, और जब ऐसे समेट लिया तो I2 ओमेगा 2 हो जाएगा। ऐसी हिसाब से अगर हम इक्वेशन फॉर्म करें तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू बन जाएगा I2 ओमेगा 2। अब फर्स्ट पार्ट में जो सिस्टम में आई था वो हमारा कितना निकला था? देखो हम दोनों आई पहले बात कर लेते हैं। I1 जो हमारा निकला था, देखो 1 तो पूरा टेबल प्लस मैन का था, और MR स्क्वायर करके जब आपने निकाला था, R1 था ना, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 2 kg के स्क्वायर से, तो टोटल कितना निकला था? 5। ऐसे हम दोबारा जब उसने अपनी आर्म को इन कर लिया है, तब देखिए I2 कितना होगा। तो पर्सन और उस टेबल का तो 1 हो गया फिर से, और मास इस बार हमारा फिर वही 2, लेकिन रेडियस कितनी हो चुकी है? 0.3। MR स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना हम लोग। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो जरा, ये 4 टाइम्स हो गया सीधा, और ये हो गया 0.09, तो ये हो गया 1.36। ये हमारी I2 होगी। तो I1 I2 निकल आए, ओमेगा 1 हमारे पास 10 है, तो हम इससे ओमेगा 2 फाइंड करेंगे। ओमेगा 2 इज इक्वल टू, देखो, I1 बाई I2 इंटू में ओमेगा 1। तो जो नया ओमेगा आने वाला है वो देखो, I1 हमारा 5 है, I2 हमारा 1.36 है, और ओमेगा 1 हमारा 10 है। तो जो नया ओमेगा आएगा वो कितना आएगा? 50 बाई 1.36। ध्यान देना प्लीज, इस जगह पर गौर करिएगा, ओमेगा चेंज हो चुका है। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे दोबारा से K2, तो हाफ नई वाली काइनेटिक एनर्जी उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, और ओमेगा 2 स्क्वायर। आप वैल्यू रखते हैं, जो हमारा I2 निकला था वो कितना निकला था? 1.36, और जो नया ओमेगा निकला वो कितना निकला है? 50 बाई 1.36, उसका स्क्वायर करेंगे। एक बार हमारा 1.36 ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, तो हाफ और 50 का स्क्वायर कितना होगा? इतना, और डिवाइडेड बाई 1.36। जरा इसको सॉल्व करिए, बताइए फिर क्या आता है। तो चलिए जब डिवाइड करेंगे आप, देखो ये ट्वाइस कर लो इसको, 36 तो 72 ये हो जाएगा डेसिमल के ऊपर, और ये तो यहां पर आप जब सॉल्व करेंगे 919 जूल। अब आप जरा गौर करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमारी जो एनर्जी निकली थी 250 जूल निकली थी। कितनी निकली थी? और अभी जो निकली वो कितनी निकल आई? 919। देखो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी थी 250 जूल, और जब उसने आर्म को इन कर लिया है सेकेंड पार्ट में, तो आई 919 जूल। ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आ गई? देखो जरा, ये मसल्स एनर्जी है। कौन सी है? जो मसल्स में एनर्जी स्टोर होती ना, वही यूज हुई है रोटेशन को बढ़ाने में। क्योंकि ऐसे समेटा ना आपने,
तो मसल वर्क हुआ कि नहीं हुआ बताओ, फैलाओ या समेटो, क्या होता है, मस्कुलर वर्क हुआ। तो दिस इज या दिस डिफरेंस इन एनर्जी, दिस डिफरेंस इन एनर्जी ड्यू टू मस्कुलर, या जो लिखना चाहो मस्कुलर केमिकल एनर्जी लिख देना। हाँ, कॉम्प्लेन से निकली एनर्जी है, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई, नमस्कार।